मिट्टी धुंध जग चानन होया। कहते हैं सतगुरु नानक जब प्रकट हुए, मिट्टी धुंध, धुंध होता है ना अंधकार, धुंधला धुंधला, मिट्टी धुंध जग चानन होया। पूरे जगत में प्रकाश फैल गया और अज्ञान अंधेर, धुंध जो था ज्ञान का, वो खत्म हो गया। उनके ऊपर बहुत परीक्षाएं आई, उस काल में भी बहुत समस्याएं थी। मुगलों का राज था और कई ऐसे, समझाए कौन जब तक जीवन में सतगुरु का आगमन नहीं होता। अभी जैसे बोला कि मिट्टी धुंध, किसकी धुंध मिट्टी? सबकी तो नहीं मिट्टी, पर जिसने उनको जाना, और फिर केवल उनको भी नहीं, उनके द्वारा स्वयं को जाना। आज हम सब रहते हैं यहाँ पर, बेशक हम सबके लिए दादा अवतार आए, गीता भगवान अवतार रूप में आए। आज भी तुम सब सत्संग में बैठते हैं, ज्ञान की वाणी सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन अज्ञान किसका निवृत्त होता है? सवेरा किसके लिए होता है? जो जागा। जो नहीं जागे उसके लिए तो सवेरे का होना या ना होना एक ही बात है। तो जब जीवन में भी सतगुरु का आगमन होता है, ऐसे गुरु प्रकट होता है, तभी हम सबके भी अज्ञान का नाश होता है। वरना सब अपने अपने अज्ञान में मस्त रहते। अज्ञान में भी एक अजीब सी मस्ती है। खाना पीना, विषय भोग, धन कमाना, पैसा एकत्रित करना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हर एक सोचता है आए दुनिया में खाओ पियो और जियो, इसके लिए आए हैं। खाना है, पीना है और मस्ती में अपना जीवन बिता के जाना है। तो वो जन्म बिता नहीं रहे हैं, वो जन्म गंवा रहे हैं। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को भी अपना न सके तो उस लोक में भी पछताओगे। दादा भगवान ने, गीता भगवान ने इसी संसार में रहते हुए संसार से हमको भगाया नहीं, संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त होना सिखाया। कीचड़ में कमल का फूल है, पर कीचड़ उसको लिपायमान नहीं करता है। कीचड़ से हटके भी कहीं उसका जीवन नहीं है। कीचड़ से हटके घर ले आओ, उसको अच्छे साफ पानी में डालो, मुरझा जाएगा। कीचड़ ही उसका भोजन है, कीचड़ से ही पोषित होता है। हर पौधा खाद से पोषित होता है। जो सबके उत्पत्ति का कारण अगर देखा जाए
तो गंदगी से ही पैदा होते हैं सब जीवधारी। इवन मनुष्य भी अगर अपनी पैदाइश का सोचे कोई, एक बूंद खून से, गंदगी से तुम्हारी पैदाइश होती है। बनने के बाद बड़ा सुंदर रूप है, बनने के बाद तो पकने के बाद फल भी बहुत अच्छा है, मीठा है, तुम खाते हैं, व्रत में खाते हैं, उपवास में खाते हैं। अनाज भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी भूख मिटाता है। लेकिन उसकी खाद जरा देखा करो जाके, कैसी खाद डाली जाती है उसमें। साफ सुथरी खाद नहीं होती है, साफ सुथरी जमीन भी नहीं होती है। तो मेल है जिंदगी में रात और दिन का, जीवन और मरण, लाभ और हानि, दुख और सुख, अमृत और जहर, सब चीजों का मिश्रण है दुनिया। किसी एक चीज से भाग नहीं सकते, छूट नहीं सकते। तुमको हर चीज को स्वीकार करना आना चाहिए। व्यक्ति कैसा है, वस्तु कैसी है, माया कैसी है, इससे तुम्हारा मतलब नहीं है। तुम कैसे उसको स्वीकार करते हो। स्वीकार करना हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को स्वीकार करना अमृत, और अस्वीकार करना विष। मन में विष कब आता है, वह विरोध कब आता है, ईर्ष्या कब आती है, जेलसी कब होती है? जब उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस पदार्थ से तुमको अंदर में अस्वीकार भावना आती है। ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बच्चा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं अच्छी लगती है तो सब चीज बेकार है तुम्हारे लिए, विष के समान है। विष स्वीकार किया मीरा ने, अमृत बन गया। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद ने स्वीकार कर लिया, अमरता का कारण बन गया हिरण्यकश्यप उसका। डरा नहीं। तुम परिस्थितियों से डरते हो, किसी से नफरत करते हो, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से। हमको घर में ये आदमी अच्छा नहीं लगता, मेरा बेटा ऐसी बात करता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा पति मेरे साथ ऐसे चलता है, मेरी सास मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं है, मुझे उसकी गालियां पसंद नहीं है, मुझे उसका अपमान पसंद नहीं है। क्या एक ही व्यक्ति को खाली ताड़ना ही देते रहने चाहिए? ये तुम्हारे निर्माण के लिए जरूरी है। जो दुख है बहुत अच्छे हैं, और वो व्यक्ति जो अपोजिशन में है तुमसे, उनसे तुमको बल मिलता है। पार्लियामेंट में खास अपोजिट पार्टी रखी जाती। फिर तुम ये देखो, आज ईश्वर की सृष्टि में क्या नहीं है। तरह तरह के पशु पक्षी, जहरीले भी, अच्छे भी। कौवा काला भी, कोयल भी काली, उसकी बोली में मिठास है और कौवे की बोली में मिठास नहीं है। है दोनों ही काले, है दोनों ही एक जैसे, दोनों की अलग अलग उपयोगिता। उसकी आवाज अच्छी लगती है, पर कौवे की आवाज भी बुरी तो नहीं है।
किसी प्रियजन के आने का संदेश लाती। कौवे में एक गुण बहुत अच्छा होता है, एक टुकड़ा तुम उसको रोटी का फेंको, वो अकेले नहीं खाता, काव 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 करके सबको बुला लेता। तुमको मिलेगा तो तुम छिपके खाएगा। हम लोगों में बोलते वंड विराय सुख पाए। आज के दिन गुरुद्वारों में प्रसाद बटेगा, लंगर होएगा, बहुत सारे लोग खाने पहुंचेंगे वहां पर, बहुत मेला होगा, बहुत संत सम्मेलन होगा, बहुत सारे संतों को खास इनवाइट किया जाता है गुरुद्वारे में, कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, शब्द गाने के लिए। 3-3 दिन 4-4 दिन ये मेला चलता था। कभी वो दाढ़ी वाला बनकर आए थे तो नानक देव जग को तारने के लिए, सारे जगत की धुंध मिटाने के लिए, सारा जगत के अज्ञान का नाश करने के लिए। और फिर हम लोगों को मिले वो साड़ी वाला पहला रूप गुरु जी का। हमने ऐसा ज्ञान से जुड़ा हुआ तो दीपक नहीं होता है, दीपक तो कभी भी जलाओ नहीं पहुंचाएगा। अंदर ही ज्ञान का, गुरु की श्रद्धा का, भक्ति का ये दीपक जलता है। तो जो आज 556वां का प्रकाश दिवस मना रहे हैं, प्रकट उत्सव, नानक का एक तरह से जन्मदिन आज के दिन मनाते हैं। इतनी महिमा होती है संतों की, जो अपनी चित्त को पूरी तरह परमात्मा में लीन कर गए, तो आज अवतार कहना। फिर भी दुनिया कितना नादानी करके सारा समय अपना मन इस संसार में लगाए रहते, जबकि सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। हर शहर में एक गुरुद्वारा बना देते हैं। सिख समुदाय तो पूरी तरह से इनके ही द्वारा चलाया हुआ सिख पंथ, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान लुप्त हो जाता है। लोग बाहर के वस्त्र उसमें आडंबर में आ जाते हैं, गुरुद्वारे सुंदर सज जाते हैं, तो सुंदर है बात। हम लोगों के मंदिरों में तो प्रतिमा रख दी जाती है, पर गुरुद्वारों में कम से कम गुरुवाणी का सम्मान है। वहां पर वो गुरुवाणी और ऐसा सम्मान करते हैं वो कि उस गुरुवाणी के आगे कोई सर खोल के नहीं बैठ सकता। गुरु ग्रंथ साहब रखे हो तो वो तुरंत टोक देते हैं, बड़ा सर है, सर है, सर। वहां का रिवाज ही है। अच्छा लग रहा है, सब गुरुद्वारे की फीलिंग में बैठे हैं। इतनी वाणी का सम्मान, और ये बड़ी कृपा रही कि उनकी वाणियां उनके परम शिष्यों के द्वारा, उनके उन जैसे ही आप समान बनाए गए शिष्यों के द्वारा लगातार 10वीं पातशाही तक, 10वें गुरु तक वो एज इट इज चलती रही, चलती रही। बाद में संकल्प लिया गया तो उसको लिपिबद्ध किया गया, गुरुमुखी में लिखी हुई है पूरी, पूरा बड़ा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब का। एक एक का ज्ञान वैराग्य से भरा हुआ वचन शिष्यों ने पुनः पुनः याद करके, स्मरण करके बाद में पूरी लिखी। उसमें उसी में सारा ज्ञान है। गुरु जी बहुत सारी बातें वो गुरु जी उसी से ही बताते रहते थे, क्योंकि सारा ज्ञान ही मूल वही होता है। गुरु कृपा, गुरु प्रेम, कैसे साधारण सा बालक लेकिन जन्म से ऐसा संस्कारी कि पिता ने जबरदस्ती जब पढ़ने बैठाया तो अलफ बई जैसे अटक के रह गए। जब टीचर ने आकर के अलफ पढ़ाया, क्या पढ़ाया टीचर ने? अलफ। तो अलफ से ही वो अल्लाह की स्मृति में, उस परमात्मा की स्मृति में ऐसे डूब गए कि आगे का अक्षर पढ़ने की उनको सुध ही नहीं रही, एक में आ गए। इसलिए उन्हीं की जो स्तुति थी, एक ओंकार सतनाम, इस तरह से उनको याद करते हैं। अजूड़ी स्वयं भाव, गीता का ज्ञान का जैसे प्रत्यक्ष रूप थे अभी हमारे नारायण देव,
अपने को ऐसा अजोड़ी जानना, स्वयं भाव मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप, ऐसा निश्चय करके जान लेना। और शोभा ये बात तभी पाती है जब हमारा जीवन पूरा निष्काम में ऐसे पूरा हो जाता है, हर वक्त निष्काम में लगा है। तो जो भी जिन्होंने भी जीवनी पढ़ी होगी नानक देव की, तो कहते हैं लगातार इस ज्ञान की चर्चा में, ज्ञान की लगन में, ज्ञान के प्रसार में, ज्ञान सबको बांटने में, और वही उनकी लीलाओं का हिस्सा बन करके साखी 1, साखी 2, साखी 3, साखी 4, चारों दिशाओं में जो उन्होंने अपनी यात्राएं की और अपने भक्त जनों को ढूंढ ढूंढ कर जो उद्धार किया, जहां जहां भी पैर रखा उन्होंने, कहते हैं आज वहां वहां गुरुद्वारा जैसे बना हुआ है, गुरु की एक पहचान बनी हुई है। आज तक वहां पर वो प्रभाव दिखाई देता है, गुरु का लगन दिखाई देती है। तो बहुत ही शानदार दिन है आज, गुरु से जुड़ा हुआ, गुरु की लगन से जुड़ा हुआ ये दिन, प्रेम से जुड़ा हुआ ये दिन है। बहुत भाग्यशाली है जो हम ऐसे गुरु की वाणियां सुनते हैं। अभी भी गुरु जी महिमा कर रहे थे नानक देव, तो बिन गुरु भक्त मुक्ति नहीं पावे, भक्त का गुरु। देखा जाए तो सारी ही गुरु वाणियों का कब कब में गुरु जी ने खोल खोल के हम लोगों को अर्थ बता दिया। नहीं तो वो गुरुमुखी में लिखा हुआ ग्रंथ शायद ना पढ़ पाते, ना समझ पाते, लेकिन गुरु जी ने सहज में ही कितने अर्थ उसके खोल दिए। हम लोग गुरु जी के साथ एक बार एक गुरुद्वारा गए थे, साथ साथ घूम रहे थे। वाणी का आकर्षण होता ही है हर जगह। गुरु जी कभी भी गुरुद्वारे जाते थे तो हमेशा कहते थे, देखो आज का वचन क्या निकला है, पढ़ के आओ। तो वो लोग दीवार पर एक जगह, एक ब्लैक बोर्ड पर या एक बोर्ड पर वो एक वचन लिख देते हैं, आज का वचन, जो उनका पहला वचन निकला होता है उसका। वो हर वचन तो गुरु ग्रंथ साहब का अपने आप में बड़े गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं, बड़े अच्छे अर्थ लिए हुए हैं। तो वो गुरु जी पढ़वाते थे, तो उसमें निकला था सुमर सुमर सिमर सुख पाए। गुरु जी ने ऐसे सहज भाव से पूछा, सिमरन कहा क्या है, क्या मतलब हुआ इसका। वो पाठी थे जो वहां पर बैठे थे, तो निरंतर पाठ करते रहते थे। बीच बीच में वो लोग सब बात थोड़ी बहुत ऐसे आपस में प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं वहां पर बैठ करके। उन्होंने बोला सिमरन सिमरन कीजिए, याद कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए। गुरु जी उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, बस बाद में बोलते हैं, शायद गुरुवाणी में ये भी लिखा हुआ है, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सो। शकल देख रहा था गुरु जी की गुरुवाणी हम तो नित्य पढ़ते हैं और उसके अर्थ नहीं पहचान पाते हैं, और आपने तो हमको ऐसा सही अर्थ बता दिया। इसी में लिखा हुआ है, आप विसर्जन, अपना आपा तो विसर्जित किया नहीं, तो सिमरन कैसे होगा। सिमर 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 ना सुख पाए, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सो। तब आपा विसर्जन कर देते हैं, अपना अहंकार विसर्जित कर देते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर इशारे हैं, कभी कभी सिद्ध करते थे कैसे हमें सच्चे सदगुरु ने ऐसा ये ज्ञान की गुठी पिलाई है। और परंपरा से दादा से ऐसे प्रकटे हुए गीता भगवान, गीता से प्रकट हुए हमारे प्रमला भगवान, आज भी श्याम दादा भगवान। कहते हैं आज 11 बजे करीब यूट्यूब पर हो, उनका थोड़ा सा दर्शन मिलेगा, सबको वाणी मिलेगी। जो लोग भी जुड़ते हैं DGSM से, आजकल तो यूट्यूब में सबको अवेलेबल है, यूट्यूब में देख लिया करिए, दर्शन कर लिया करिए। गुरु का दरस बड़ भागी पाई, बड़े भाग्य से वो दरस मिलते हैं। कुछ लोग जरूर मुंबई की तरफ दौड़े होंगे, वहां पर भी कहीं बैठे होंगे गुरु के साथ, भाग्यशाली है सब लोग। याद में बैठे हैं वो भी भाग्यशाली है। जो जहां बैठा है बस अपने अंदर ये ज्ञान का दीप जरूर जला, गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। और ये ज्ञान समझ में आ जाए कि भक्त का गुरु, बिन गुरु भक्त मुक्ति नहीं पावे, बिन गुरु भक्त सतलोक न जावे। भक्त का गुरु, आज का गुरु। गुरु जी समझाते थे, कल धूप निकली है तो वो आज के गीले कपड़ों को नहीं सुखा पाएंगे, निकली थी ना,
कल जो धूप निकली है वो आज के कपड़े कैसे सुखाएंगे? आज के कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? आज की धूप चाहिए। तो पिछलों की जो धारी टेका जिनको कभी आंख नहीं देखा। अक्सर हम यही करते हैं, भाई कृष्ण को हम गुरु मानते हैं, बंदो कृष्णम जगत गुरु, हम फलाने को अपना गुरु मानते हैं, हमारे तो वही गुरु जी थे। लेकिन आज तुमको नित्य नित्य सत्संग कहीं नहीं मिल रहा है अगर, तो वो सब व्यर्थ चला जाता है। पीछे की टेक लगाने से, पीछे की बात करने से आज का तुम्हारा ज्ञान दूर नहीं होगा। आज का तुम्हें ऐसे पकड़ने वाला, आज के तुम्हारे विकारों को खत्म कराने वाला, आज तुम्हें नित्य नित्य सत्संगत में रखे साधु सो सदगुरु में भाग, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और लोहे पिला, और वो भी निमाड़ा हो, वो भी अहंकार रहे, तो वो आपस को जो कछु न जाना सोई पंडित फिर जो ना, ऐसी समझ वाला। तो बोला बिन गुरु भक्त मुक्ति नहीं पावे, बिन गुरु भक्त सतलोक ना जाओ। गुरु हमारी वहां पकड़ करके माया से छुड़ा, ये रोज रोज जैसे हमें प्रेरणा दे करके सत्संग में लाके बैठाता है। सोचो इसी लगन को दे करके कैसे सुबह से ही हमको माया से छुड़ाता है। ममता में अटकने का मन नहीं करेगा, सत्संग का समय होता है। किसी कर्म में कर्ता भाव करके अटकने का मन नहीं करेगा, सत्संग का समय होता है। सत्संग जाना है, पहले गुरु के पास जाना है, पहले गुरुद्वारे जाना है। ये जो लगन मिल जाती है ना मन को जब, तो धीरे धीरे देखो वहां पकड़ करके फिर गुरु के वचन पीछा करते हैं दिन भर, इसके वचन हमें रक्षा करते हैं, सुने हुए वचन हमको हमारे आचरण को ठीक करते हैं। अरे या कर क्यों आ रही है, नम्रता से व्यवहार करो, प्रेम से व्यवहार करो, ऐसे क्यों सोच रहे हो। पूरे दिन का वो हमारे लिए एक सुरक्षा चक्र दे देता है। और जो और ज्यादा कुशल है वो तो सुबह यहाँ फिर शाम में, फिर वो गुरु की संगत में, गुरु के वचनों की ऐसे घेरा बना के रहते हैं अपने, तो बच जाते हैं। ये वहां पकड़ के गुरु उबार लिए, और जो सारण में आ जाते हैं उनको तो और कस के गुरु वहां पकड़ के उबारता है, चला चलो। हाँ वहां छुड़ा करके जो भागते, थोड़ा तेल लगा के भी तो लोग चलते हैं, तेल लगा के चलते तो क्या कहते हैं, वहां की छूट जाती है। इसलिए केवट जैसी भी जब चतुराई आती है ना, केवट ने क्या कहा राम से कि आप मेरे को पकड़ लीजिए, मैं तो नादान हूं, मैं तो, मैंने पकड़ा तो कदाचित छोड़ सकता हूँ। मेले में बच्चे ने हाथ पकड़ा, तो अचानक कोई गुब्बारे दिखे तो हाथ छोड़ के उसे देखने लगता है। लेकिन जब पिता पकड़े रहते हैं, माँ पकड़े रहती है, तो नहीं छूटता। तो ऐसे ही भाव शिष्य अपने अंदर रखता है कि गुरु मुझे पकड़े रहे, गुरु मुझे हर वक्त पकड़े रहे, तो वो नहीं छूटता। तो ऐसे वहां पकड़ गुरु, ऐसे वहां पूरा जोर लगाता है। बोला अपना नाम जपाया, तुम शरणाई आए हो ठाकुर, तुम शरणाई आए। दर्शन शब्द भी सब बताते हैं आए हैं, गुरु गुरु ही दिव्य दृष्टि देता है। दर्शन शब्द में भी सबने सबको उलझा दिया है इसे, ये दर्शन, दर्शन समझ लिया फिर मंदिर में आके दर्शन कर लेना, कुछ देख लेना, कुछ आकर के देख लेना। पर दर्शन शब्द है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र जानते क्या है, फिलॉसफी। ये एमए किसमें कर रही है, फिलॉसफी से। तो ऐसे जो विद्वान होते हैं उनके लिए फिलॉसफी शब्द होता है, दर्शन। उसमें सभी दर्शन हमारे अध्यात्म के सारे दर्शनों का, जीवन शैली के सारे दर्शनों का उसमें उनको ज्ञान कराया जाता है। तो कहते हैं वो दर्शन जिसको हम समझ बैठते थे कि हमने जाकर के दर्शन कराए, माता का दर्शन कराए, सो भगवान के दर्शन कराए, मंदिर वहीं, गुरुद्वारे वहीं, मंदिर वहीं, दर्शन कराए, वहीं तक समझते थे। पर दर्शन का मतलब था क्या, वो फिलॉसफी आई मेरे अंदर, जो सत्य का ज्ञान है वो मेरे अंदर आया, वो गुरु से समझ में आता है कि दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। मेरी सारी चिंता उस दिन मिट जाएगी, जिस दिन तेरा सच्चा दर्शन पाऊंगी। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही फिलॉसफी शब्द सब यह विषय होता है। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी, फुल ऑफ, इसमें जिसमें हम पूरे दर्शन से भरे होते हैं।
अध्यात्म से भरे होते हैं, हमारा मन ऐसे फुल होता है, उसमें पर तृप्त हो जाए, भरपूर हो जाए, तो भगवान के नाम में ही तो हो पाता है। तो वो फिलॉसफी, जब उसके बाद कुछ और जानने का मर्म ना रहे, जानना जरूरत ना रहे, तो फुल, जब उससे फिलॉसफी हमारे अंदर, दर्शन बोला जिस दिन हमें पूरा मिल जाता है। दर्शन शब्द में सब उलझ जाते हैं, गुरु ही दिव्य दृष्टि देता है। जब सतगुरु से हमें ये दिव्य दृष्टि मिल जाती है कि अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही हो। नहीं तो मन तो बड़ा हठी है, एक दिन मन जैसी ना हो उसकी, फिर देखो उसकी हालत कैसी है। सरलता में जियो, गुरु के प्रेम में जियो, अंदर से गुरु का कार्य संभालने वाले बनो, उनकी सेवा संभालने वाले बनो। तो बोला गुरु ही दिव्य दृष्टि देता है, साथ दे तत्वदर्शी बनाए आप समान। सच्चा गुरु अपना ऐसा साथ देता है, ऐसा साथ देता है और समदर्शी बना देता है अपने, ऐसा गुरु पग पग पर चढ़ना सिखाता है। तुम सच्चे कार्य में संलग्न हो जाओ, ये जीवन सर्व के लिए दे डालो, आप ही तुम्हारा भार है। धीरे धीरे गुरु इस बात को हमारे अंदर डालता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिन जमा, सच के कार्य में लोगों, और जिन्होंने भी ये ज्ञान के कार्य में लगा है, सत्संग की लगन में, ज्ञान के कार्य में, परमात्मा के गुणगान करने में, परमात्मा की महिमा करने में, उन पर अपने आप कैसे भगवान की कृपा बरसती। कभी देखो हर संत जो भी इस कार्य में लगे हुए, देखो उनकी महिमा कितनी है। कोई कमी रहती है उनके जीवन में? क्या कमी रहे आपकी? भले हो सकता है कभी सुदामा जैसी शुरुआत हो उनके जीवन, लेकिन जिस दिन दर्शन कर लिया उन्होंने, यानी सही समझ आ गई, पूरी ज्ञान की समझ के साथ वो जीने लगे, सच्चे आनंद को बांटने लगे, खुशियां बांटने लगे, तो सबके पास आनंद के महल नहीं तैयार हो जाते, खुशियों के, प्रेम के महल, और जरूरत भी नहीं रहती संतों को, तो अपना कोई घर बनाने की भी जरूरत नहीं रहती। सब इतना प्यार सबको करते हैं वो, तो सब अपने आप प्यार से सबके घर उनके हो जाते हैं। समझ ही तो है, क्या जरूरत है अपना कुछ मेरा बोलना, मेरा बनाने की जरूरत नहीं है। इतना देखते गुरु जी के लिए सब सारे घर नहीं खुल जाते, ना कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले। फिरोजाबाद में आते थे, जब दिल्ली जाते थे, कभी नहीं जाते थे, कितने घर हैं सतिया। बाकी अपना भी जहां वो कभी उस पर किराए पे रहते थे, वही जगह परमात्मा ने कृपा कर करके इस कार्य में लगे इतना विस्तार हो गया। और ऐसा स्थान जहां पर स्वयं दादा भगवान ने अपनी अंतिम लीला की हो, कुछ कहते थे यहाँ तो भंडारे ऐसे चलते रहते हैं, हमेशा इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि यहाँ गुरु का स्थान है। चरण धरे वो जिस धरती पर, वो तीरथ बन जाए, क्षण भर देखे जिसको जोगी, अंतर्मुख उसका। इतनी महिमा है, पर उस महिमा को कोई उपयोग कर, गुरु तो पैर रख गया, चलो गुरु तो लीला कर गया तुम्हारे घर में, पर क्या तुम्हें उसकी कदर है? तुम तो अपना जीवन बस मैं, मेरे, रिश्ते नाते, दुनियादारी, क्या तुमने उसे गुरुद्वारा बनाया? बाद में जिन जगहों पर इतना प्रभाव हो गया, क्या बन गया उसे? गुरुद्वारे बन गए। तो जो घटनाएं घटी गुरु ने जहां जहां, कहते हैं एक स्थान पर रीठे का पेड़ था, वहां रीठे तोड़े तो सब मीठे हो गए भक्तों के लिए, तो रीठे साहब का गुरुद्वारा बना हुआ। एक जगह संकट आ रहा था, भक्तों के ऊपर बड़ा सा पत्थर रुकता हुआ आ रहा था, ऐसे ऊपर लुढ़कता हुआ, भक्तों की रक्षा के लिए सहज ऐसे कर दिया, पत्थर वहीं रुक गया। पत्थर पर एक पंजे का सा निशान उभर आया अपने आप, वहां पर पंजा साहब गुरुद्वारा बन गया। जहां गुरु नानक के बच्चों के शीश कटे तो शीशगंज गुरुद्वारा बन गया। सब जगह कितना ऐसे कैसे चलते थे, वही परमात्मा से जुड़ तो जा, सारी सृष्टि किसकी है? उनको ऐसा विश्वास है परमात्मा से, लगन है, वो बनाते जाओ। तुम सच्चे कार्य में संलग्न हो जाओ, ये जीवन सर्व के लिए दे डालो, आप पे ही तुम्हारा भार में संभालेगा। जे तिस नजर ना आवे तो बात ना पूछो, अगर उसकी नजर में नहीं है परमात्मा की, तो फिर ध्यान रखना कोई बात कोई नहीं पूछे। उसको पहले प्रकट करो, उसका कार्य पहले करो, उसको पहले आगे रखो हमेशा।
और धीरे धीरे गुरु हमारी बुद्धि को ऐसा बनाता है, पहले ज्ञान। अब उसमें कभी कभी तुमको अपनी ये माया जो बीच बीच में आके अचानक तुम्हें रोकती है, फंसाती है, उसे काटना सीखो, उससे बचना सीखो। संकल्प देखो तुम्हारे किधर के हो जाते हैं, तुम्हारा तो अचानक ही संकल्प दूसरी तरफ के हो जाते हैं, तो वैसा खेल बन जाता है। ममता ऐसे खींच के ले आती है। गुरु ने तो बोला था बच्चन बेटा निकलना नहीं, एक बार स्वर में बैठ जाओ तो वहां से निकलना, लेकिन क्या करें वो बाबा जी, जब बच्चों की आवाज आई बाहर से तो खिंच गए वही, बाहर निकल आए। और कहाँ पकड़ के ले आया गया हमें? नरक में ले आए। तो हम भी जैसे सत्संग घेरे से बाहर निकलते हैं, गुरु से हाथ छुड़ाते हैं, तो कहाँ पाएंगे अपने आप में? फिर कोई ना कोई नरक। तो अंदर से देखना, उसकी नजर नहीं है तो कोई बात भी नहीं पूछे। बोले जैसे सरकार का काम करते हो तो वह तुम्हारे घर की संभाल करती है। कितनी आसान, देखो सरकारी नौकरियों में कितनी सुविधाएं मिल जाती है, नौकरी में पैसा मिलता है वो अलग मिलता है, सर्विस के लिए क्वार्टर अलग मिल जाता है, घर भी अलग मिल जाता है। अगर कहीं तुम्हें ट्रांसफर वाली सर्विस है तो तुम्हें घर है कि नहीं इसकी चिंता कैसे होती है? आपके बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, इसकी व्यवस्था भी कौन करता है? ये सारी चिंता, सारी बातें सरकारी व्यवस्था करती है। और नौकरी की सेवा अवधि पूरी होने के बाद भी तुम्हें क्या देती है? ये लो पेंशन, लो पेंशन। तो सारा इंतजाम एक छोटी सरकार कर सकती है। एक सरकारी नौकरी में आने के बाद वो सरकार तुम्हारा सारा जिम्मा उठाती है। उस सरकार पे तुम्हें भरोसा नहीं, और उसकी नौकरी करोगे, उसके शरण में रहोगे तो क्या वो नहीं खिलाएगा? ज्ञान के बाद ये समझ आती है, ध्यान दे लेंदा फल पाया, जुगा जुगंतर खाएगा, युग युग से वो तुम्हें खिलाए। तो है प्रभु होने का विश्वास तुम्हारे घर की संभाल करता है, तो बड़ी सरकार यानी परमात्मा का कार्य करेंगे तो क्या भार नहीं संभाले? अक्सर हम माया में ऐसे सोच करके अरे हम दिन भर सत्संग करेंगे तो फिर कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे चलेंगे। लेकिन जिन्होंने वास्तव में किया, अपना पूरा जीवन दिया इस कार्य, आज देखो सब राजा बने बैठे। सतगुरु ने हमें राजा बनाया। अगर वो पूरी तरह एक नियम ही है, हम कहते हैं एक दिन में 2-3 घंटे के सत्संग के निरंतर निष्काम अभ्यास का नियम ही बना के बैठे हैं, तो क्या बन जाते हैं? ऐसे नहीं बन जाते। मनुष्य मजदूरी देते तो कार आखे भगवान। एक मनुष्य की ये फितरत है कि तुमसे कुछ काम करवाएगा तो कुछ ना कुछ देगा, परमात्मा छोड़ देगा। इतना इतना भरोसा नहीं है तुम्हें, इतना इंसाफ का भरोसा नहीं। तुम शुक्राना तो करो परमात्मा, उसकी शरण में रहो तो सही। एक महीने के बाद अपने आप तनख्वाह आ जाती है, अगर महीने बाद हम ठीक से काम कर रहे हैं तो कहीं भी तो परमात्मा नहीं पहुंचाएगा, नहीं देगा। और बेशुक्रिया बंदा, ये बंदे जो बिना ज्ञान के इतने बेशुक्रिया ना, शुक्राने नहीं गाने आते, तो बेजार खुदा। फिर मन इतना नीचे छुपावे, पाछे राखे, फिर कृपा ना आवे, फिर माया पाछे लागे, इसी में घूमता रहता है। और जो उसके हृदय में ज्ञान आ जाए ना, तो बस जो प्राप्त हो उसमें इसका इतना मन, इतने आनंद है, इतने शुक्राना में भीतर है उसका। तो प्रभु पणे का विश्वास हो पर प्रभु नहीं, प्रभु में भी विश्वास हो। हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए। प्रभु पने का विश्वास भी गुरु देता है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप। और प्रभु पर भी विश्वास, वो है परमात्मा सब संभालने, सब देने वाला। इसलिए जब प्याली समुद्र में फेंक दो, अपनी बुद्धि रूपी प्याली कहाँ फेंक दो? समुद्र में फेंक। इससे पहले समाधान नहीं होगा। फिलॉसफर सोचे जा रहा था, सोचे जा रहा था परमात्मा के विषय में, उसको समाधान नहीं मिल रहा था, पूर्णता नहीं मिल रही थी उसको अंदर से। लेकिन जब छोटे से बच्चे को ये एक खेल करते देखा उसने, अंकल मेरे प्याली में समुद्र भर दो, अंकल मेरे प्याली में समुद्र भर दो, और ऐसा करके जब उसने उसकी प्याली समुद्र फेंक दी, वो गुड़ुक गुड़ुक करके प्याली समुद्र में डूब गई, तो बड़ा खुश हो गया। अरे मेरी प्याली में समुद्र आ गया, मेरी प्याली में समुद्र आ गया। हालांकि प्याली डूब गई उसकी, फिर भी वो क्या कर रहा था?
खुशी से नाच रहा था। उसको खुशी से नाचते देख उस फिलोसोफर के अंदर में एकदम से ख्याल आया, मैं भी इस बच्चे की से शिक्षा क्यों नहीं ले रहा हूं? मैं अभी तक जो परेशान हूं भगवान, अरे इस बुद्धि से मैं भगवान को पा सकता हूं क्या? मन से बुद्धि परे और बुद्धि से आत्मा। मैं ये कौन सा अहंकार पाल के बैठ गया हूं कि मैं बुद्धि से भगवान को जानूंगा? अरे भगवान को जाना नहीं जाता, उसमें डूबा जाता है। और उसने तुरंत अपनी बुद्धि के अभिमान का भाव छोड़ा और वो आनंद आ गया उसको। हम भी जब तक छोड़ते नहीं है, कहाँ आनंद ले पा रहे? जब गुरु हमसे ये सब छुड़वा लेता है, निश्चिंत बनो, फिर देखो भगवान का खेल कितना अच्छा बना पड़ा है। पहले रची भगवान ने, भगवान ने सारा खेल तुम्हारे लिए पहले ही रचा होगा। लगता है कभी कभी हम गुरु के हर वचन में कोई करामात छुपी थी, हर बात में कोई करामात छुपी थी। वो अपने भक्तों के लिए क्या सोच रहा होता, क्या 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 नहीं दे रहा होता है। तो कृपा, कल भी हम लोग बात कर रहे थे आगरे में, ये गुरु कृपा में ही सभी देवताओं की कृपा समाई हुई है। ये क्षितिज पावक गगन समीरा, पांचों ही हमारे जो है इतने कृपा बरसाने लगते हैं। धरती गणेश के रूप में, ज्ञान की वृद्धि के रूप में, जल जो है शिव तत्व के रूप में, ज्ञान वैराग्य के रूप में, वायु लक्ष्मी के रूप में, न्यस्त लक्ष्मी की कृपा करके, आकाश विष्णु भगवान का, आकाश में विष्णु का वासा है, तो वो ये प्रेम भर के आपके दिल में, उमंग भर के आपके दिल में, कृपाएं कितनी बरसती हैं। और अग्निदेव यानी सूर्य देव, वो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करके, ये सब कृपाएं बरसने लगती है। गुरु की शरण में आने के बाद आपका अपने आप देखो, ज्ञान वैराग्य भी अच्छा होगा, विवेक भी अच्छा होगा, जागृत होगा, कर्म में कुशलता आती जाएगी धीरे धीरे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे, और आपके अंदर का प्रेम का स्तर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे कुछ हुआ है कि नहीं, सुधरा है? अगर गुरु कृपा हो रही होगी, इसे गुरु कृपा समझना, और कोई गुरु कृपा नहीं है, ये बदलाव आ जाए तुम्हारे जीवन, ये बड़े सहज में तुम आनंद में रह सकते। कोई पूछ रहा था ये क्रोध कैसे, गुरु जी का कोई वचन होगा वाणी में कि क्रोध को आता हुआ देखते हैं, उसको जाता हुआ नहीं देखता। अक्सर गुरु जी कहा करते हैं अगर आते हुए देख लो ना तो तुम उसी वक्त उसको रोक सको, पर जब वो आ जाता है तब दिखता है। क्रोध भी ऐसा वो है, वो चाल है वैसे, जब वो आ जाता है, जब तांडव मचा देता है, तब आग से लगा देता है, तब दिखता है अरे क्रोध आ गया। और जब ये शुरुआत में ही देख लो तो सावधान हो जाओ। पर बड़ा अच्छा गुरु जी विचार देते थे कि कभी विचार करो आया क्यों, आया क्यों? कारण तो वही है कि कामना में विघ्न पड़ा तो क्या आया, क्रोध आया। पर वो कामना भी बनी कैसे, जब बोले तुम ये भूल गए तुम्हारा क्या कर्म है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, और इस पर आ गए कि इसको ऐसा करना चाहिए, दूसरे के कर्मों में जाने लगे। क्रोध क्यों आता है किसी पर भी? जब आपने क्या सोचा, जिस क्षण हम ये बात सोच लें कि मेरा धर्म है, जैसे मैं ज्ञान का अभ्यास करता हूं, मेरा धर्म क्या है, शांत रहना, प्रेम करना, किसी को प्रेम देना, किसी को खुशी देना, मेरा धर्म है। तो अपने धर्म को छोड़ करके, इसने देखो पूछा नहीं मुझे, इसने नमस्ते नहीं की, इसने ढंग से बात नहीं की, इसने देखो एक गिलास पानी नहीं दिया तो मैं नाराज होने लगा, गुस्सा होने लगा। तो अपना धर्म छोड़ा और किसमें चले गए, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको इतनी भी अकल नहीं है, इसको इतना भी नहीं जानता ये, इसको इतना नहीं सोचना चाहिए था, चले गए दूसरे के धर्म में। तो अदर इज हेल, हेल मीन्स क्रोध आ गया, आग लग गई, हमारा मन बिगड़ गया। तो जब हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे का धर्म, वहीं से क्रोध बनने लगता है, दिखाना नहीं। तो जो हम अपने में आने लगे, तो मेरा की जो करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों भया उदास, हम क्यों जाएं किसी के स्वभाव संस्कार में? इसी को बोला गया संत न छोड़े संत नहीं, कोटक नहीं है। और ऐसा संत होने में समय लगता है, तुम्हारा संत बनाना छूटे अंदर से।
कोई कैसे भी व्यवहार कर रहा है हमारा हाथ से, प्रेम का, करुणा का, हमारे अंदर में ऐसी नम्रता का व्यवहार ये न छूटे। तो मुझे पता है मुझे नम्रता में रहना है, जैसे मड़ा रहना है, पर जब अहम आने लगता है तो नम्रता छूट जाती है, कामना आने लगती है तो फिर ये एहसास छूट जाता है कि हमारा हम अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं कि यहाँ तो बैठ के सुन जाएंगे, बोल भी जाएंगे, हाँ जो भी आएगा उसको प्रेम करूंगा, लेकिन बस आ क्या गया उसकी जगह, क्रोध आ गया। तो ये ऐसा एक महा ऐसा राक्षस होता है, इसको देख नहीं पाते, ये कब आ जाता है पता नहीं चलता। इसके लिए बहुत अभ्यास, धीरज इसकी जरूरत है। रोज रोज मन को जगाओ, हर वक्त अपने पे ध्यान दो, मैं क्या करूं, मेरा क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, कहीं हो तो मेरा क्या, मुझे क्या करना है। जब दूसरे में चले आते हो झगड़ आता है मन से, तो अंदर देखना, नम्रता नींव है, नम्रता ना रही तो सारे गुण ही ध्वस्त हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं धीरे धीरे नम्रता के विषय में फिर सब लोग चुप कर रहे हैं। आत्मज्ञान जिसका आधार ही नम्रता, तो नम्रता वाला नाम मरता, लेकिन देखते हैं फिर इस माया का संग ही ऐसा आपको कठोर बना देता है, आपको ऐसे बदमिजाजी दे देता है, आपको एक तरह का अहंकार दे देगा। और नम्रता बार बार इन वचनों को, इसलिए शुक्राना मुस्कुराना ये महामंत्र के रूप में मिले, गुरु ये देता है। तो अंदर ही देखना, नम्रता नींव है, नम्रता ना रही तो सारे गुण ही ध्वस्त हो जाते। नानक साहब की सबसे महान गुण तो यही था, और नीवा, हमेशा अपने को निभा, नानक हुक्म जे बुझे तो मुंह में कहेगा, तो सारे आप गवाइए ताश है पाइए। दादा भगवान तो अक्सर ये वचन बताते हैं, बोले जाओ कभी भी गुरुद्वारे अमृतसर में, ये धुन चल रही होती है वहां पर, आप गवाइए ताश है पाइए और कैसी चल, मिटाओ क्या अपना मैं मिटाओ, मैं ही तो पर्दा बन गया हूँ, परमात्मा है तो परमात्मा सर्वत्र, पर मेरी मैंने क्या कर दिया, पर्दा बना, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझको ये मालूम नहीं। तो गुरु आता है तो वो हमारी नम्रता की नींव को फिर से पक्की करता है, और नींव जिसकी जितनी पक्की होगी उसी की बिल्डिंग उतनी ऊंची जा सकती है। और जितना भी धीरज हम देखते हैं ब्रह्म ज्ञानियों के जीवन में, जितनी नम्रता, कैसे भी कोई व्यवहार कर गया, कैसे भी कोई बात कर गया, वो हमेशा ऐसे विनम्र बने रहते, नम्रता में रहते। अब देखो उनके ज्ञान का ऐसे ही मंडप उतना ही अच्छा लगता है, उनकी बिल्डिंग उतनी ऊंची, उतने ही लोग समा पाते हैं उनके पास, उतने ही वो उतना दिल से ऐसे सबको प्यार कर पाते हैं। तो रोज इसकी प्रैक्टिस करना, नम्रता नींव है इसके अंदर। एक साधारण स्तर के व्यक्ति ने गुरु से कहा, मैं भी लंगर में प्रसाद खिलाना चाहता हूँ, गरीब था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप भी करते, मेरे को भी दिल करता है, पर मैं कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक गधा है, कुमार था वो, के पास गधा, बोले चिंता क्यों कर रहा है, दिल कर रहा है तो कर, भेज दे अपने गधे को, जितने पैसे आए उतने खिला, सबको तो खिला तो सही पहले। उसे गुरु की बात अच्छी लगी, गुरु उसका भाव पूरा कर रहा था, उसे दिल कर रहा था मैं भी इस दिन भंडारा करूँ, ये सब करूँ। उसने अपना गधा बेच दिया 20 रुपए में। अब 20 रुपए का, उसमें 20 रुपए भी बहुत होते थे, आज के समझो 20,000। लंगर कर दिया अच्छे से, सबको खिलाया पिलाया, पूरे दिन लंगर चला, सब आए बड़ी खुशी से खा पी के गए। बड़ा उसको अब ये तो पता ही लग जाता है लंगर भाई आज किसने कराया, ये आज की दावत किसकी तरफ से, कल हम देख रहे थे वो इतना इंतजाम मैंने करते करते उन्होंने सबके लिए इतना कर रखा था आगे। और भाव होता है किसी का, भाव से पाते हैं सब लोग। तो लंगर उसका हो गया अच्छे से, तो अब जाते जाते एक सेठ कहता है, भाई तू तो फ्री है, तू तो गुरु के पास ही रहता है, ऐसा करिए लंगर मेरे नाम का भी करवा दिए, ले 50 रुपए। तो वो हैरान, मेरे तो 20 में ही हो गया था, तो 50 रुपए दिए जा रहे हैं जबरदस्ती। वो गया गुरु जी के पास, अरे गुरु जी तो 50 रुपए दे गए कल के लंगर के लिए।
तो चिंता क्या कर, अपना गधा वापस ले आ, पहले 20 का गधा लिया, 30 का लंगर कर, तो गधा वापस भी आ गया, लंगर भी हो गया, फिर से लंगर हो गया, 2 दिन लंगर हो गया, ऐसे फिर कोई आ गया, फिर उसका लंगर वो तो चलता रहा। अब तो लंगर की जिम्मेदारी उसको मेरे जैसे करने का शौक होता है। अब ये सब जिसको करने का शौक होता है वही तो चलने लगा। अब जिस दिन नहीं होता फिर गधा तैयार है बेचने के लिए। तो गुरु जी कहते थे जब ये करता रहेगा वो, तो 20 रुपए का गधा खरीदा और 20 का लंगर कर दिया, क्रम चलता रहा, गधा वापस मिल गया, लंगर चलता रहा। तो ऐसे देते चलो, खुटो नहीं, खुटोगे नहीं। अगर सार ये बनो, रबर बनो, देते रहो, चलो खुटोगे नहीं। वृक्ष नहीं, सूर्य पृथ्वी एवं ईव देने वाले बनो, तो वो अपने आप ही देते रहते हैं तुमको। बोला नए रूप में देंदा दे लेंदा खस पाया, जुगा जुगंदर खाई है। शरीर गधा है, इसे तुम देते चलो। अब वहां गधा, ये थोड़ी गधा खरीद के बेचोगे, किस गधे को बेचो, सेवा में कौन सा गधा लगे, ये गधा जो बेच देता है गुरु के प्रेम में, गुरु की आज्ञा में। हम तो देखते हैं गुरु गुरु बाहर से कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन किसी को ये सेंस नहीं आता कि क्या हमने अपना गधा बेचा, क्या हमने इस कार्य को संभालने के लिए इसका उपयोग किया, या गुरु की आज्ञा से वास्तव में हम बंधे। जब ऐसे करेंगे तो ये कितना, तो देंदा दे लेंदा थक पाया, तो कैसे भी देगा तो वैसे देता जाएगा, देता जाएगा। ये शरीर गधा है, इसे देते चलो, नित्य नई शक्ति से बढ़ती जाएगी। फिर दाएं बाएं, फिर थको मत, हारो मत। चल रहे मुसाफिर स्वामी राम तीर्थ ने की मुस्कुराहट पर, ये ज्ञानवान के अंदर ऐसी चीजें हो। बोला कि ऐसे स्वामी राम तीर्थ की इतनी ज्ञान की स्थिति और ज्ञान होता था अंदर में, तो ऐसी मुस्कुराहट आती है। तो ऐसी मुस्कुराहट उसके अंदर थी, ज्ञान की मस्ती थी, हमेशा खुलती रहती थी। तो जब गए वो अमेरिका में, वहां पुलमैन का मालिक था, वो उनकी वैसे बातों में इतना प्रभावित हुआ, उनकी मुस्कुराहट देख करके इतना, उसने एक गाड़ी की चाबी लेकर के, नई गाड़ी थी उसकी, खड़ी हुई थी, फैक्ट्री में आए थे वो लेक्चर करने, तो वो चाबी लेकर के उनकी जेब में, लगता भी लोगों को कोई संत जैसा व्यक्ति भी पता नहीं, तो कुछ ना कुछ देके भेजा है, कुछ ना कुछ। तो उसने गाड़ी की चाबी उनको दे दी, देना चाह रहे हैं। बोले भैया आप क्या दे रहे हैं, भाई हम ये गाड़ी आपको, आप यहाँ रहेंगे तो ये आपकी सेवा में, ये रहे गाड़ी आपको, आप इसको चला भाई लीजिए, ये गाड़ी आपको भेंट करना चाह रहे हैं। तो प्यार से मुस्कुराए और चाबी उसके हाथ में रख के कहते हैं मेरा तो पूरा कारखाना है, तुम ये गाड़ी क्या दे रहे हो। तब उसको समझ में आया कि तो कितनी ऊंची समझ वाले हैं, ये अपना कुछ बनाते नहीं, ये सब कुछ अपना मानते हैं। दोनों में अंतर हो गया, अज्ञानी बनाता है अपना, और ज्ञानी सब कुछ अपना, इसलिए वो जहां भी जाता है उसको सबका प्यार भी मिल जाता है, खुशी। तो नानक का मतलब ये नाना एक, ना अनेक। अब अनेक में नहीं है उसका, एक में, वो एक तत्व तो मैं ही तो हूँ, कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली। तो अंदर से देखना, उन्होंने बोला ये कारखाना मेरा ही तो है, मैं ही तो हूँ, भाव पक्का करो तो विक्षेप रहित हो जाओ। कभी किसी से, कभी किसी के व्यवहार से, किसी स्वभाव से, अभी भी ये हम देखते हैं नहीं छोड़ना चाहता मन ये। अब तो हम देखते हैं कभी कभी सत्संग के बाद किसी किसी की तो ये आदतें और पक्की कर ली उसने, एक सत्संग की एक मैं और आ गई उसके अंदर, मैं तो सत्संग की मैं तो अच्छी। और सबके स्वभाव, किसने हक दिया है तुमको, जब तक अपना आप पहले नहीं देखा, अपना आप नहीं जाना, तब तक तुमको ये समझ नहीं आई, किसी को ऐसा निष्काम प्यार कर ही नहीं पाओ। वो करना सीखो करना, तो मैं ही तो हूं का भाव पक्का करो तो विक्षेप रहित हो जाओगे। गीता भगवान शीतलता की मूर्ति थे, हवा पानी से शरीर को बचाते थे। शरीर को तो ऐसी थी, उनके शरीर में ऐसे थोड़ा सा था, इम्यूनिटी ऐसी थी उनकी, थोड़ा से पानी, थोड़ा पानी पड़ जाए, सर्दी हो जाए तो काम जल्दी हो जाता था, उससे खांसी जल्दी, उससे शरीर को बचाते थे, पर शरीर की बात नहीं करते।
अब सोचो उनका तो आदर्श इतना ऊंचा रहा, ऐसा उन्होंने दादा भगवान का ज्ञान पक्का किया, भले शरीर पर इतने कष्ट रहे, सब बातें रहे, लेकिन कभी किसी से शरीर की बात ना करना। तो हम लोगों को अभी कुछ भी नहीं होगा तो शुरुआत यहीं से करेंगे, अरे बहुत दर्द होता है, बहुत ये होता है, टांगों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, आदत पड़ गई ना, अपने देहाध्यास की आदत पड़ गई। पर जब गुरु का ज्ञान समझ में आएगा तो पूरा एक देह बुझाएगा। बड़े ही देह में रहते हैं तो चर्चा किसकी करने लगते? याद है गीता क्या करते? गीता कभी एक आदर्श होता है, और अपने को हमेशा इतना ज्ञान के कार्य में फिट रखते रहते हैं, चलते रहते हैं। दिन रात सत्संग की लगन, जिस बीमारी से उनका शरीर ऐसे हुआ तो लोगों को पता ही तक नहीं चली ना, लास्ट तक उनके संग रहने वाले लोगों को भी नहीं पता लगा इनको क्या बात है, इनको क्या पता ही नहीं चल रहा। ऐसी समझ थी, लगने ही नहीं दिया उन्होंने कभी ऐसे, क्योंकि देह की कोई चर्चा ही नहीं, और इतना ज्ञान में पक्के रहते थे, अपने आत्म भाव में इतने पक्के रहते थे कि कोई देह की बात पूछता भी नहीं था कभी आकर। सारी दुनिया क्यों उदास है, क्यों दुखी, सारे समय किसकी बात करती है? देह की बात, इसी की बात चर्चा करते रहते। गोरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई खाता, सो मैं वैसा होगा क्या? अरे ये नृत्य तो तुम्हारी बहन है, पैदा ही संग हुई है, नहीं हुई? इस पैदा से, पैदा होते ही कौन सी तरफ यात्रा शुरू हो गई? तो संग संग बड़ी बहन है, संग चल रही है संग। तो कब ले जाएंगे शरीर को, जाना होगा उस दिन चला जाएगा, तो रोक पाएगा? उससे घबराना, उससे परेशान रहते हैं। तो ज्ञान का अच्छा अभ्यास होता है, अपने पजर अमर आत्मा जानते, तब धीरे धीरे ये सरूर चढ़ जाता है अंदर। अरे मैं ना मरबो, मोए मिले हैं, और मरेंगे क्यों? ये भी रोज रोज क्यों बोले बेटर देन बिफोर? इतना भी आवाज उससे उठ ही जाए देह से, कार्य में लग जाए, इतने ज्ञान के कारण शौक था ये ऐसे, ये प्रेम देने में, किसी को ये ज्ञान की बात सुनाने में, किसी को ये निष्काम भाव से ये ज्ञान परमात्मा का ये संदेश देने में, इसमें लग जाता है जो व्यक्ति, उसके सब हथियार। और हमने देखा अपने आप शरीर भी उसका चलता रहे, क्योंकि अब भगवान को गरज हो जाती है इसका शरीर ठीक रखने की। तो कार्य किसका हो रहा है? वो करता है, फिर वो अपने आप धक्का मार करके तुम्हें एकदम से अच्छे डॉक्टर पे ले आएगा, उस पर ले आएगा, क्योंकि उसका काम है। दादा भगवान बचपन में एक फिल्म में पार्ट ले रहे थे, तो पार्ट ले रहे थे, अचानक उनको शरीर को बुखार आ गया, शरीर है कुछ भी कभी हो जाता है, बुखार आ गया तो, और वो घर पर थे, नहीं जा पा रहे थे रिहर्सल के लिए। तो उन्होंने देखा चूंकि वो पार्ट इतना अच्छा कर रहे थे, तो दिल कर रहा था प्ले बिगड़ जाएगा पूरा, अगर ये पार्ट नहीं करेंगे तो पूरे टीचर्स की टीम घर पे ही आ गई मिलने के लिए। तो भाई क्या बात है, ये बच्चा आया क्यों नहीं, दादा क्यों नहीं आई है? उनका ऐसे ऐसे माँ ने कहा बीमार है, बुखार चढ़ा हुआ है। अरे ऐसे कैसे? तुरंत दवाई मंगाई, ये करी वो करी, एक दो दिन में उनका बुखार ठीक करा के, और उनको उन्होंने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया बाद में अपने प्ले में, एनुअल डे पर। तब से दादा भगवान को ये विश्वास हो गया था कि उसे काम कराना है ना, तो उसे ठीक रखना है। परमात्मा को अगर ठीक कराना रखना है, तो जो काम कराना है तो वो कराए, मारे राखे एक को, डरना कैसा है इससे परेशान कैसे होना? इसलिए चर्चा ही, फलाना बीमार है, ना दूसरे की ना अपने, किसी की चर्चा करनी नहीं चाहिए। इसलिए जितना अधिक अपने को अजर अमर आत्मा से जोड़ लेंगे, एक ओंकार सत्य नाम करता करो, इसमें टिकते जाएंगे। रोज देखना अंदर, दादाजी के समय लंगर चला तो पता ही नहीं चला कि कहां से सब आ रहा था। उस समय तो ऐसे गुरु का शरीर का अचानक खेल हुआ माल एवेन्यू में, मुझे कहते थे महीने भर तक लगातार, कभी कहीं से कोई आ रहा है, कभी कहीं से कोई दर्शन के लिए आ रहा है, और गीता भगवान ही वहीं डटे हुए थे, गुरु जी का घर भी बड़ा ही था, सब बड़े हॉल थे, ये सब थे, तो
सब वहीं आते थे, रहते थे, दिन रात लंगर चलता रहता था, खाना पीना। और कैसे हो रहा है बोले, हमें पता ही नहीं चलता। जब कोई अपना समर्पण कर देता ना, फिर तो तू जाने तेरा काम, सारा काम परमात्मा को संभाल। इसलिए गंभीरता रखो, गंभीरता रखो, धैर्य रखो। तुम हर युग में तुम साकार आए हो, अभी अभी भी खा रहे हो, आगे भी खाएंगे। प्रारब्ध प्रोटेक्ट योर बॉडी। ये शरीर की प्रारब्ध भगवान ने ऐसी बनाई है, ये तुम्हारे शरीर को चलाती है। इसलिए इसमें हट नहीं रखो, शांत रखो, धैर्य रखो। लेंदा कब इसकी प्रारब्ध कहाँ से कैसे बनी हुई है, कब कैसे बना हुआ खेल इसका चलता है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बने शरीर, तुलसी ऐसा जान के मन ना बांधे। पहले ही परमात्मा की प्रारब्ध इसकी बना रखी है भगवान ने, चलाएगा इसे। इसलिए इसका जब चिंतन बहुत बेकार, इतना चिंतन करते हो कि फिर बीमार पड़ रहे तो बेकार। यानी हाँ, सामने कोई सेवा आ जाती है, कर्म आया था उसको करता है, लेकिन जानता विश्वास उसे पूरा होता है, प्रारब्ध का पक्का विश्वास। प्रारब्ध जिसका खेल अपने आप बनाएगा, तो खेल बना होगा वो बनेगा। तो पहले रची प्रारब्ध, जानते क्या, शरीर का खेल में पहले ही तैयार है, और पीछे रचा शरीर। तो प्रारब्ध अपने आप ही इसको चलाती रहती है, और जिस दिन इसका खाता खत्म हो जाता है प्रारब्ध का, उस दिन कोई ना कोई कारण बन जाता है शरीर को ले आए। अन्न जल उठ गया, क्या कहते हैं, अब तक उनका अन्न जल नहीं था, अब तो हिसाब नहीं, ये हिसाब है। खाता है तभी खाता है। प्रारब्ध प्रोटेक्ट योर बॉडी। रात में हैंडपंप का पानी नीचे हो जाता है, सब सो जाते हैं, तो ज्ञान धन का लेवल नीचे हो जाता है, जिन सोया तिन खोया। गुरु ऊपर से एक बाल्टी पानी, पहले पहले होता था हैंडपंप का पानी उतर जाता था, तो क्या करते थे, ऊपर से एक आधा बाल्टी भर के रखते थे रात को, वो फिर डाल देते थे ऊपर से, फिर खींचते थे, फिर सारा पानी आया था, फिर चलता रहता था दिन भर। फिर रात में वो रिस रिस के नीचे हो जाता था, तो फिर सुबह डाल देते थे। तो गुरु भी कहता है ऐसे ही, जब हम सोते हैं तो थोड़ा ज्ञान का लेवल नीचे हो जाता है, पूरा दिन भर बीते आता है, नीचे हो जाता है, फिर सुबह ही गुरु के प्रेम की बाल्टी डाल लो आधे। इसलिए रोज का सत्संग क्या करता है, वो यही काम करता है, फिर हमारी बाल्टी गुरु डलवा देता है, फिर दिन भर प्रेम बांटते रहते। तो अपना ये ज्ञान के लिए सोचो, मत विच रतन जवाहर माणिक, जो ये मति गुरु से मिल जाती है, इस मत के अंदर ही जवाहर माणिक, इसी के अंदर सारे गुरु ऊपर की बाल्टी प्रेम की डाल देता है, प्रकट कराता है। सत्य का कभी अभाव नहीं, असत का कभी भाव नहीं। आदि सच जुगादि सच, नानक होसि भी सच। ऐसे गुरु नानक देव ने ये सच प्रकट किया, और संतों ने उस महिमा को गाया, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो सिख समुदाय का हो, सच एक ही, अनुभव सबका एक बना। चाहे मीरा ने भक्ति के द्वारा, किसी ने ज्ञान के द्वारा, किसी ने कर्म के द्वारा पाया है, पर पाया एक है। इसलिए अंदर ही पक्का करो, सच का कभी अभाव नहीं है, असत का कभी भाव नहीं है, सत्य का कभी अभाव नहीं। जीवन का आदर्श दिखाओ, अवतारों के आदर्श से प्रेरित होकर के। वो तो तुम अपना जीवन इस राह पर लगाओ, जैसे टीवी का एड्रेस देख करके तुम सामान लेकर के आते हो। टीवी में कोई आइटम देख लेते ना, किसी की वो हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है, इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो लेके आया था ना सामान, फिर अपने घर पर भाई बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये लेके आएंगे। अब सो जाता कि मिक्सी खरीदेंगे, अब यही खरीदेंगे, इसके ही आइटम लेके आएंगे, इसकी अच्छी बता रहे हैं क्वालिटी। तो ऐसे ही जब तुम्हें गुरु से मिल जाता है एड्रेस, परमात्मा का ये अवतार जो है वो क्या है, ये एक तरह की ब्रांडिंग कर रहे हैं कि देखो अच्छाइयों में जियोगे तो कितना अच्छा जीवन हो जाएगा, तो भगवान की सुमरन में जियोगे, ज्ञान की लगन में जियोगे, और ज्ञान की ही चर्चा में रहोगे, ज्ञान की, तो कितना ऊंचा जीवन है। और सब माथा टेकते हैं ना गुरुद्वारे जाकर। तो ये हमको इस बताने के लिए
तो गुरु से मिल भी लिए और उसके बाद अपने आचरण में बदलाव ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा ऐसा मिलने। फिर तो पता लग जाता नहीं, गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, केवल देख रहा है कौन सा टीवी लूं, कौन सा टीवी, ले नहीं पाएगा। तो जो ले लेगा, जो अपना तन मन धन भेंट रखेगा गुरु को, वो फिर ये आदर्श ले लेता है। ये बात समझ लें। तो बोलो नानक देव भगवान की जय।